चंद्रयान 3 के रोवर ने खोजा चांद पर पानी। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लगातार चांद की धरती पर घूम रहा है और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इस रोवर को कमांड यानी कि निर्देश दिए जा रहे हैं। चांद का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहां की जानकारी को फोटो के साथ में इसरो के वैज्ञानिकों को भेज रहा है। प्रज्ञान रोवर में लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे LIBS का नाम दिया गया है, प्रज्ञान रोवर में लगे हुए इस लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंक कर कुछ एलिमेंट को खोज निकाला है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिला दिया जाए तो वो पानी बना लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि जब प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज कर ली है तो इसका मतलब ये है कि चांद पर पानी मौजूद होने की संभावना है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी खोज लिया है या नहीं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखें। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान के सामने मुसीबतें मंडरा रही हैं, जिसका सामना करते हुए प्रज्ञान को अपना मिशन को 14 दिन के अंदर पूरा करना होगा। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में प्रज्ञान रोवर के सामने 4 मीटर का लंबा गड्ढा आ गया था। जो तस्वीर इस समय आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वही गड्ढा है जो प्रज्ञान रोवर के सामने आया था और इस गड्ढे की चौड़ाई लगभग 4 मीटर है। इस गड्ढे की तस्वीर को विक्रम लैंडर में लगे हुए रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए से लिया गया है। फिर भी प्रज्ञान रोवर ने सावधानी दिखाते हुए गड्ढे के बगल के रास्ते को चुनकर आगे बढ़ गया और इस समय प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर लगातार रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर कौन कौन से एलिमेंट को खोजा है उसको बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 के दिन शाम के लगभग 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि आज तक भारत के अलावा किसी भी देश ने चांद के इस भयानक दक्षिणी इलाके में उतरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर भी भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिसमें पानी पाए जाने की संभावना है। 24 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से धीरे धीरे बाहर निकलता है और ऐतिहासिक रास्ते में वो चांद की धरती पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस रत्न जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिस स्थान पर चंद्रयान का विक्रम लैंडर उतरा है उसे जगह को सीयू पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है और अब ये मिशन बस 1 हफ्ता और चलने वाला है, जिसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के मुताबिक लैंड करने के बाद उसे 14 दिन तक रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से ही हमारे चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया के बड़े बड़े खुलासे कर रहा है और इसके साथ ही चांद की जमीन पर ये भारत की एक ऐसी इमेज छाप छोड़ रहा है जो आने वाले कई सालों तक नहीं मिटेगी। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की धरती पर लैंडिंग की, हम सभी ने चंद्रयान मिशन में कामयाब होने का खूब जश्न मनाया, लेकिन सही मायने में देखें तो ये मिशन वहाँ पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लैंडिंग करना इस मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था, जबकि आगे बहुत से काम किया जाना बाकी है। दरअसल इसरो ने अपने इस मिशन को 3 हिस्से में बांटा है, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसरो का दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतारना और एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना था और ये उद्देश्य भी पूरा
हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया था। ये काम पूरा होने के बाद अब तीसरा उद्देश्य बाकी रह गया, जो कि है चांद पर रिसर्च और प्रशिक्षण करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना उद्देश्य पूरा करने का काम शुरू कर दिया है, जो लगभग आधा मिशन पूरा हो गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर ने चांद की मिट्टी में मौजूद मिनरल्स के बारे में बताया है। चंद्रयान ने कुछ मिनरल्स के बारे में पता लगाया है, जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी शामिल है। और इसके बाद इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा प्रीलोड उपकरण एक्टिवेट कर दिया गया है और सभी सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये सवाल आता है कि प्रज्ञान रोवर चांद के इस इलाके में और कौन कौन से रिसर्च करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी इसी में छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपटा सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी इसमें लगा एक एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उपकरण इंडिया में ही बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, इसकी लंबाई 91.7 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही इसका वजन 26 किलोमीटर है। यह गौर करने वाली बात है कि ये 26 किलोग्राम का वजन पृथ्वी पर है। अब क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो ऐसे में चांद पर प्रज्ञान रोवर का वजन सिर्फ 4.5 किलोग्राम के करीब रह सकता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरफ से 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट है। ये कैमरा प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह है, जो इसे सामने आने वाली बाधाओं में सावधानी इख्तियार करते हुए। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सूरज की एनर्जी से चलता है और इसीलिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वाट एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एंटीना भी लगाया गया है, जिसके जरिए से ये जानकारी को विक्रम लैंडर के पास भेजता है और विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगा रहे ऑर्बिटल के पास जानकारी भेजता है। ऑर्बिटल उसी जानकारी को इसरो के वैज्ञानिक के पास भेज देता है। चंद्रयान 3 ने ऑक्सीजन की खोज कर ली है और ये अगर हाइड्रोजन की खोज कर ले तो चांद पर पानी की संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।